अस्सलाम वालेकुम। बाबर आजम का मोस्ट अवेटेड इंटरव्यू जो कि बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर ऑलरेडी वायरल था, उस इंटरव्यू के ऑन एयर होने से पहले ही उसके कुछ क्लिप्स जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल जा रहे थे। और केविन पीटरसन जिनका ताल्लुक इंग्लैंड से है, आपको पता है केविन पीटरसन इंग्लैंड की तरफ से क्रिकेट खेल चुके हैं और उनका एक यूट्यूब चैनल है द स्विच जिसका नेम है, उसके ऊपर ये इंटरव्यू अपलोड हो चुका है। अगर आप कंप्लीट इंटरव्यू वॉच करना चाहते हैं तो उनके यूट्यूब के चैनल पे जाके आप विजिट कर सकते हैं और वहां पे बाबर आजम का ये फुल इंटरव्यू अपलोड हो चुका है, जिसके अंदर बाबर आजम ने बहुत कुछ रिवील किया है, बहुत कुछ बताया है उन्होंने इस इंटरव्यू के अंदर। और इसके नेक्स्ट पार्ट्स भी अभी आएंगे। ये जस्ट वन पार्ट जो है वो इसका अपलोड अभी हुआ है, जिसमें उन्होंने इंडिया से रिलेटेड बात की, एबी डिविलियर्स से रिलेटेड बात की और यहां तक कि उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को लेके भी बात की। और उसी इंटरव्यू के अंदर बाबर आजम ने अपनी क्रिकेट जब उनका डेब्यू हुआ था उसके बारे में उन्होंने कुछ यादें जो है वो ताज़ा की। तो क्या कुछ कहा उन्होंने, उसी पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। अगर आप लोग पहली बार मनी हैदर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप तमाम दोस्त लाजमी से कर दीजिए। और बाबर आजम जिनका इंटरव्यू केविन पीटरसन ने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के अंदाज में किया है, अगर आप यूट्यूब पे जाके इसको देखेंगे तो आपको ये 4 लैंग्वेज के अंदर मिल जाएगा। आपको इंग्लिश के अंदर भी ये मिलेगा, वहीं पर यूट्यूब की सेटिंग में आप जाके अगर इसको और हिंदी में या इसको पंजाबी में कन्वर्ट करना चाहें तो वहां भी आपको ये अवेलेबल होगा। तो वहां पर बाबर आजम जिनसे सवालात हुए थे, तो सबसे पहले बाबर आजम ने शुरुआत में ही अपने जो बचपना था या जैसे उन्होंने क्रिकेट स्टार्ट की जब वो बॉल पिकर बॉय के तौर पे होते थे, तो उन्होंने वहां से कुछ अपनी यादें बताई और उन्होंने कहा कि जिस वक्त मेरा डेब्यू हुआ था उस डेब्यू के टाइम पर जब मुझे पता चला कि मैं पाकिस्तान की तरफ से डेब्यू करने वाला हूं, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि मैंने कुछ लम्हों के लिए अपनी आंखें बंद कर दी, अपनी आंखें बंद की, एक लंबी सांस ली और उसके बाद कहा कि हाँ भाई मेरा डेब्यू हो चुका है, तो यही मेरा सफ़र है, अब यही मेरा सब कुछ है, जहां पे मैं डेब्यू कर रहा हूं यही क्रिकेट, यही ग्राउंड, यही मेरा पैशन होगा और अब मैं पूरी दुनिया के सामने आऊंगा कि मैं बाबर आजम हूं और मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा। और बाबर आजम ने पूरी दुनिया को बताया कि ही इज़ द बिगेस्ट बैट्समैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, ही इज़ द बिगेस्ट ब्रांड ऑफ पाकिस्तान। तो ये बाबर आजम ने बताया। इसी दौरान में उन्होंने एबी डिविलियर्स से रिलेटेड भी बातचीत की कि एबी डिविलियर्स जो हैं वो मेरे रोल मॉडल हैं और एबी डिविलियर्स की बैटिंग को मैं बहुत ही ज़्यादा लाइक करता हूं। जिस पर केविन पीटरसन ने उनसे कहा कि भाई मेरा इस सब कुछ में कौन सा नंबर है, दूसरा है या तीसरा है? तो बाबर आजम ने स्माइल देते हुए, लाफ करते हुए कहा कि आपका छठा या 7वां नंबर है। इसके बाद काफ़ी सारे लाफ्स जो हैं वो हुए, लेकिन वहीं पर सवालात हो रहे थे कि एबी डिविलियर्स से कभी आपकी मुलाकात हुई है? तो उन्होंने कहा जी हाँ, जिस वक्त मैं बॉल पिकर बॉय था, मैं सबसे पहले एक टेस्ट मैच था, साउथ अफ्रीकन टीम पाकिस्तान के टूर पर आई हुई थी और मैं वहां पे बाहर बाउंड्री लाइन के ऊपर बॉल पिकर बॉय के तौर पे था और वहां पे एबी डिविलियर्स जो है वो खेल रहे थे, वहां पे भी मैंने उनसे हैंडशेक किया था, वहां पे उनसे मुलाकात हुई थी। लेकिन जिस वक्त पीएसएल खेल रहा था मैं और वहां पे पीएसएल में मैं कराची की तरफ से खेल रहा था, तो एबी डिविलियर्स लाहौर की तरफ से खेल रहे थे, तो वहां पर भी एबी डिविलियर्स से मेरी मुलाकात हुई थी और वहां पे मैंने एबी डिविलियर्स से कहा था कि आप कुछ टाइम मुझे मैच के बाद दीजिएगा। और उसके बाद एबी डिविलियर्स ने उनको टाइम भी दिया। एबी डिविलियर्स से बहुत कुछ सीखा बाबर आजम ने। उन्होंने कहा कि भाई साहब मैं जब भी मतलब खेलने के लिए आता हूं ना, तो ये जितना क्राउड मुझे सपोर्ट करता है, जितने लोग जो है वो मतलब सपोर्ट करने के लिए आए होते हैं, वो गूज बम्प्स होते हैं मेरे लिए। लोग मेरा नाम पुकारते हैं तो ऐसी एक डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग्स आती हैं, दैट इज गूज बम्प। समटाइम्स यू फील प्रेशर और उसके बाद लेकिन आपको एक लंबा सांस लेना पड़ता है। वहां पे मैं एक लंबा सांस लेता हूं, खुद को ठंडा रखता हूं और अपने आप पर, अपनी प्रैक्टिस के ऊपर और अपने माइंडसेट के ऊपर मैं बिलीव रखता हूं, बिकॉज ये ऊंच नीच आती रहती है, मैं लोगों की नहीं सुनता। लोग मेरे बारे में बहुत कुछ बोलते रहते हैं लेकिन मैं लोगों की नहीं सुनता, मैं जस्ट अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करता हूं कि मुझे परफॉर्म करना है और मैं ऐसा परफॉर्म करना है कि मैं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को मैच विन करवा सकूं। तो यहीं पर चलते चलते वहां पर इनसे सवाल हुआ था कि आपका जो बेस्ट मतलब मैच विनिंग है वो कौन सी है, आप कौन से मैच को सबसे बेस्ट कहोगे कि आपने कौन सा सबसे बेस्ट मैच जो है वो जीता? तो वहां पर ऑब्वियसली 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप था उसके अंदर पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि पाकिस्तान ने किसी भी वर्ल्ड कप के मैच में इंडिया को हराया। तो ऑब्वियसली बाबर आजम ने उसी को चूज किया कि हमने वो 152 विदाउट लॉस वाला जो मैच था वो हमने जीता था, तो वही मेरे लिए सबसे बेस्ट था और एज ए कैप्टन भी मेरे लिए वो सबसे बेस्ट मैच रहा, बिकॉज वो उनका बनता था, वो बनता था, बिकॉज कोई कप्तान आज तक नहीं हरा पाया था, तो बाबर आजम ने हराया था, तो बाबर आजम को वो मैच यादगार वाकई बनता है भाई साहब।
फिर उसके बाद बाबर आजम ने कहा कि आई एम ए ह्यूमन बीइंग, समटाइम्स आई मेक मिस्टेक्स, मुझसे बहुत सी गलतियां हो जाती हैं, मैं भी इंसान हूं, लेकिन जो सबसे मेन चीज़ होती है वो ये है कि मुझे फोकस करना होता है और मेरा ड्रीम जो है ना वो पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीतना है। हम बाबर आजम ने कहा कि हम सेमीफाइनल खेल चुके हैं, हम फाइनल खेल चुके हैं, लेकिन हम ट्रॉफी नहीं विन कर पाए, ट्रॉफी नहीं जीत पाए। तो मेरा सबसे बड़ा फोकस, ये सबसे बड़ी विश जो है वो ये है कि मैं पाकिस्तान के लिए ट्रॉफी को लिफ्ट करूं, और उसी चीज़ के लिए मैं हार्ड वर्क करता रहता हूं, बहुत मेहनत करता हूं मैं कि मैं पाकिस्तान के लिए एक ट्रॉफी जो है उसको लिफ्ट करूं, पाकिस्तान के लिए ट्रॉफी विन करूं मैं। तो ये थे बाबर आजम के कुछ मतलब जो हाईलाइटेड बाबर आजम के कमेंट्स या बाबर आजम की थॉट्स। बाकी मजीद डिटेल वाला इंटरव्यू आप जाके केविन पीटरसन के यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसका नाम है द स्विच केविन पीटरसन, वहां पे जाके आप विजिट कर सकते हैं। वहां पे बाबर आजम का आप ये इंटरव्यू जो कि 4-5 घंटे पहले अपलोड हो चुका है, आप वहां पे जाके उसको विजिट, वॉच एंड एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।